तैयारी करो अंदर की, लेकिन ड्राई करा के, काले बाल करा के आ गए। कुछ लोगों के दांत भी टूट गए तो बत्ती सी लगवा करके आ गए। कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता फिर भी चश्मा लगा करके बैठ गए। सही है ना सेठी जी? चश्मा तो हम भी लगाए हैं, लेकिन हमारी तैयारी चल रही है, चिंता मत करना। मेरी अंदर की तैयारियां चल रही हैं। साधु संत हमेशा आखिरी दिन जी करके जीते हैं। तो और कुछ लोग ऐसे होंगे कि घुटनों में दर्द है तो उसके पीछे मंदिर आना ही बंद कर दिया। इसलिए बंधुओं, ये मौत है, ये मौत का कोई भरोसा नहीं है। कहते हैं कि जन्म हुआ है तो मरण होना ही है। वह कहते हैं कि गाड़ी का आने और जाने का समय निश्चित होता है, लेकिन जीवन के गाड़ी का कोई समय निश्चित नहीं है। फूल खिला है तो यह निश्चित है कि दोपहर को खिलेगा, शाम को मुरझाएगा, और आकाश से जब सूर्य निकलता है तो यह निश्चित है कि सुबह हुआ है तो दोपहर भी होगी और शाम भी होगी। निश्चित है ना? दिनट्टा वासियों, जानते हो कि नहीं? जब सूर्य निकलता है तो आपको मालूम है कि सुबह हुआ है, दोपहर भी होगी, और अशोक जी शाम भी होगी। होगी ना? होगी शाम। लेकिन जीवन रूपी सूर्य जो निकला है, इसका कोई भरोसा नहीं कि सुबह हुआ है तो दोपहर हो अथवा ना हो, और दोपहर मिल गई तो शाम हो अथवा ना हो, इसका कोई भरोसा नहीं। सुबह खिला जो फूल बाग में, सांझ समय मुरझाएगा। कर ले धर्म ध्यान बाबा, कर ले धर्म ध्यान, कि जो सुबह फूल खिला है वह शाम को मुरझाना ही मुरझाना है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में कुछ धर्म ध्यान करो, अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाओ, क्योंकि दुनिया के लिए तो खूब किया, लेकिन कभी विचार करो कि आज अपने लिए हमने क्या किया। जीवन जीना है तो वास्तव में ऐसा जीवन जियो जैसे मुनि तरुण सागर ने अपने जीवन को जिया है, वो अपने जीवन को सार्थक किया है। मेरा चिंतन रहता है कि जीवन में इतनी पुस्तकें लिखो, दो तरह के जीवन जियो। या तो इतनी पुस्तकें लिखो कि तुम उन पुस्तकों से लोग प्रकाशित होते रहें, वो अपने जीवन को प्रकाशित करते रहें तुम्हारे जाने के बाद। अगर पुस्तकें नहीं लिख सकते हो तो ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे ऊपर कोई पुस्तकें लिख सकें। लेकिन मुनि तरुण सागर ने ऐसा जीवन जिया है, दोनों प्रकार का जीवन जिया है कि उन्होंने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, वे कड़वे प्रवचन भी मीठे प्रवचन बन जाते हैं। उन्होंने ऐसा जीवन जिया है कि उन्होंने 100 पुस्तकें लिख दी होगी, और मरने उनकी समाधि आज जो हुई है, बंधुओं, हर व्यक्ति जन जन उनके ऊपर अगर कलम चलाए तो उनके ऊपर हजारों पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। ऐसा जीवन जीने वाले पूज्य मुनि तरुण सागर जी थे। बंधुओं, कहते हैं, मैंने कहा ना सुबह हुई तो शाम होगा, यानी उन्होंने ऐसा जीवन जिया है। बंधुओं, आज पूरी सभा में, सभा क्या, पूरे जैन समाज का एक बहुत बड़ी धरोहर के रूप में मुनि तरुण सागर जो मिले थे, उसकी आज क्षति हुई है। और जब समाज की धरोहर का हाथ से निकलती है, छूटती है, तो दुख तो होता ही होता है। लेकिन यह तो निश्चित है, प्रकृति का नियम है कि दीपक में तेल भरा है तो एक ना एक दिन समाप्त तो होना ही होना है। तरुण सागर महाराज वह दीपक थे जो जन जन को, जैन को नहीं, जन जन को जिन्होंने जैन बनाया है।
जन जन को, जिन्होंने अपने महावीर के वंशज को, महावीर की वाणी को घर घर में पहुंचाने वाले प्रथम संत हैं तो तरुण सागर जी महाराज हैं। और बंधुओं, आज मुनि की चर्या क्या होते हैं? जैन साधु जो चिंतन पूज्य मुनि तरुण सागर जी महाराज ने आज समाज को दिया है, ऐसा चिंतन आज तक किसी साधु ने नहीं दिया होगा। तो बंधुओं, उनके उपकारों को हम क्या कह सकते हैं? वह दीपक जल रहा था, लेकिन मृत्यु की हवा ने उसको आज बुझा दिया। लेकिन मैं कहती हूँ कि वह दीपक ही नहीं, एक सुगंधित अगरबत्ती के समान थे। तुम दीपक, हे मौत, तुम दीपक को बुझा सकते हो। हे हवा, तुम जलते हुए दीपक को बुझा सकते हो, लेकिन जिसकी खुशबू चारों दिशाओं में फैली है, उसकी खुशबू को ना बारिश, ना हवा, ना झोंका कोई बुझाने वाला नहीं है, समाप्त करने वाला नहीं है। ऐसे वे सुगंधित भले ही आज संसार में नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि संसार से विदा होकर के भी अभी भी वो संसार में आज नहीं, सदियों तक रहेंगे। क्योंकि तरुण सागर महाराज के जितने भक्त हैं, जो जैन हैं, जन जन के जो आस्था के केंद्र बने हुए हैं, उन भक्तों ने अपने आराध्य को दीवालों में नहीं, दिलों में चुनवाया है। ओ बंधुओं, जिनको जो अपने साधु को, अपने संतों को दीवालों में चुनवाते हैं, साधु उनके पास से निकल जाया करते हैं, और जो अपने आराध्य को अपने दिलों में चुनवाते हैं, उनके पास से साधु कभी जा नहीं सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है जन जन को ने आज तरुण सागर महाराज को अपने दीवालों में नहीं, दिलों में चुनवाया है। हर किसी के आस्था के केंद्र बनने हैं। और बंधुओं, कहते हैं कि आज ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा कोई संत नहीं होगा, कोई समाज नहीं होगी, कोई परिवार नहीं होगा, जिन्होंने मुनि तरुण सागर की समाधि का सुन करके उनके आंख में आंसू न आए हों। कहते हैं कि पिता रोए तो समझना उसका वारिस चला गया, पिता रोए तो समझ लेना उसका वारिस चला गया, और संतान रोए तो समझ लेना उसके सिर की छाया चली गई, और बहन रोए तो समझ लेना कि रक्षाबंधन का त्यौहार चला गया, और पत्नी रोए तो समझ लेना उसके माथे का सिंदूर चला गया, और माँ रोए तो समझना उसके बुढ़ापे का सहारा चला गया, और पूरा गांव और पूरी समाज रोए तो समझ लेना इस दुनिया से एक संत चला गया है। इसलिए बंधुओं, आज जन जन के आंखों में आंसू हमारे पास से ऐसे मुनि तरुण सागर जी आंखों से ओझल हो गए हैं। लेकिन मुझे यह आगम की सोच करके कि आगम में लिखा है कि साधु हो अथवा भगवती आराधना में, मरण कंडिका में आचार्य महाराज ने लिखा है कि जब साधु को असाध्य रोग हो जाता है, पहले इलाज करवाते हैं, इलाज होता, अगर इलाज नहीं हो पा रहा है और उनका इलाज ठीक नहीं हुआ तो वे कभी अपने जिन दीक्षा को नहीं छोड़ते हैं। संयम की रक्षा करके अपने जीवन को स्वीकार करते हैं, लेकिन अपने संयम को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही बंधुओं, यह मौत जो आज समाधि हुई है उनकी, यह भी समाधि का अवसर नहीं था, इतनी उम्र नहीं थी। अभी कितने लोगों को उनका संदेश उनके द्वारा जाता,
लेकिन एक बीमारी के कारण से उन्होंने 15 मैंने सुना है 15 वर्ष से उनको ज़्यादा बहुत अधिक लगभग 15-20 साल हो गए, बहुत अधिक तकलीफ थी। फिर भी उन्होंने बंधुओं अपने आप को इतना मजबूत रखा है। बहुत से लोग होते हैं क्योंकि नायक के संगे खलनायक तो लगे ही रहते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि उन्होंने साधु उन्हीं मुनि तरुण सागर की बुराई भी करते थे। कोई अच्छाई गाने वाला है तो कोई बुराई करने वाला भी है थे, लेकिन मेरे आस्था के केंद्र जब बने थे, जब मेरा 2003 में मेहरौनी यूपी में चतुर्मास चल रहा था, सुनंदन श्री माता जी के ग्रस्त अवस्था जीवन का नगर, तो वहाँ पर मेहरौनी में मेरा चातुर्मास चल रहा था। तो वहाँ के एक सतीश जी सिंघई कहलाते हैं, वो हमेशा मन संचालन करते थे, जैसे अपने यहाँ दीपा जी करती ना, उनको बहुत अच्छा शौक है, अच्छा बोलते हैं, ऐसे वो 4 लाइन तैयार करते थे, हमेशा बहुत अच्छा संचालन करते थे। और मुनि तरुण सागर जी का चातुर्मास अहमदाबाद गुजरात में चल रहा था। आपको पता है उनकी सभा में ऐसे नहीं, ऐसे तो उनके छोटे मोटे में बैठे रहते, उनकी लाखों की पब्लिक थी। वो सतीश सिंघई जी, कोई पंडित जी उनको अपने सहयोगी के रूप में ले गए थे, और वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे उन्होंने संचालन किया कि मैं परम पूज्य मुनि श्री 108 तरुण सागर महाराज से निवेदन करता हूँ कि हम सभी को उद्बोधन अथवा मार्गदर्शन देने की कृपा करें। बंधुओं, लाखों की पब्लिक और धन्य से संत, जैसे उन्होंने बोला कि मैं 108 मुनि तरुण सागर जी से निवेदन करता हूँ, उन्होंने तुरंत कह दिया, पंडित जी ध्यान रखना, ओनली मुनि, मैं मुनि हूँ, मैं 108 गुणों का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मात्र मुझे मुनि लगाइए, 108 मत लगाइए। बताओ बंधुओं, कौन है अपनी सभा में कि अपने आप को अपनी कमी बताने वाला, कमी महसूस करने वाले अगर संत हैं तो वे तरुण सागर थे। जब से मुझे शिक्षा मिली कि जीवन में जितने हम लघु बनेंगे उतना ही जीवन हमारा ऊंचाइयों पर जाता है, उनसे बहुत सारी शिक्षा मिले तो कभी नहीं है, कभी जीवन में जब से दीक्षा ली है ना ग्रस्त जीवन में उनके कभी दर्शन किए और माता जीवन के कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। हम तो हर संतों से मिलते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जो भी मिले हमेशा हर संतों से मिलना चाहिए, सबसे शिक्षा लेना चाहिए, वो हमारा उद्देश्य ही है। जितने भी साधु संत हैं हम सबसे मिलते हैं क्योंकि संस्कार हमारे पूज्य गुरुदेव के हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने बहुत संतों से मिले लेकिन मुनि तरुण सागर जी से कभी मुझे दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला, ये मेरा दुर्भाग्य था। लेकिन उनकी वाणी को जब सुना, बहुत सारी शिक्षाएं मिली हैं जो मैंने अपने जीवन में उतारी और अपने जीवन में उनको आदर्श मान करके वो हमेशा मानते हैं कि वह सबसे बड़ी कि महाराज जी की लघुता और उनके अंदर जो विनम्रता थी, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। इसलिए बंधुओं, समय हो गया है, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, उन पूज्य मुनि तरुण सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, उनकी आत्मा अच्छी गति में ही पहुँची होगी। उन्होंने जब इतने अच्छे कार्य किए हैं, वो सबके दिलों में बसने वाले, वे कभी संसार में न भटकें और वे एक दिन जहाँ भी उनकी आत्मा पहुँची है उन आत्मा को शांति मिले और एक दिन
पुनः मनुष्य भाव धारण करके और मुनि बन करके एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसी भावनाओं के साथ हम उनके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं। बंधुओं, आज सभी लोग मिलकर के सबसे पहले जिनवाणी स्तुति करेंगे और अपन को ऐसा जीवन जीना है और उनके लिए क्या दे सकते हैं। कल मैंने कहा था कि हमने सुना था कि उन्होंने संलेखना समाधि, बंधुओं हर किसी की समाधि इतनी अच्छी नहीं होती है, सब कभी उनका बेहोश हो जाते हैं, लेकिन मुनि तरुण सागर जी महाराज ने होश पूर्वक अपनी देह को त्यागा है। हॉस्पिटल में लोग ले गए, इसलिए नहीं ले गए थे, उन्होंने उसका इलाज नहीं, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर आजकल नहीं आते हैं, इसलिए बंधुओं वो गए और लास्ट में उन्होंने कह दिया कि अब मुझे वास्तविक जीवन जीना है और मुझे ले चलो। लोगों ने बहुत, उनके भक्तों ने आग्रह निवेदन किया कि महाराज श्री आप दीक्षा छोड़ दीजिए और अपना इलाज कराइए, आपकी दुनिया को बहुत आवश्यकता है। उन्होंने एक पॉइंट कहा है कि जिसके लिए घर छोड़ा था उसके लिए मैं कभी उस संयम को कभी छोड़ नहीं सकता हूँ। मौत तो आना ही है, मौत को स्वीकार करेंगे। और महोत्सव अपने जीवन को, जब मैंने जन जन को संदेश दिया है तो मैं अपने जीवन को भी महोत्सव, मृत्यु महोत्सव मनाऊंगा। और उन्होंने कई जगह अपने मुनिराजों को, गुरु जी को उन्होंने संकेत किया कि महाराज अब मेरा अंतिम समय है, मैं अब जा रहा हूँ, मैं मृत्यु महोत्सव की यात्रा पर जा रहा हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बंधुओं, कैसा दृश्य होगा, कोई भी होगा, सबकी आँखों में, उन महाराजों के आँखों में आंसू आए होंगे, क्योंकि संयमी है वह बाद में है, लेकिन इंसान पहले है। सभी को लगता है कोई अपने यहाँ से चला जाए तो इसलिए दुख होता है। और एक विशेषता कि 1981 में उन्होंने घर छोड़ा था और 2018 में उन्होंने संसार छोड़ दिया। 1981 में उन्होंने घर छोड़ा था, संयम के पथ पर लगे थे, और 2018 में उन्होंने संसार को छोड़ दिया। यह भी उनकी विशेषता थी। तो बस अंत में यही कहेंगे, दुनिया में सब आते हैं, दुनिया से सब जाते हैं, दुनिया में सब आते हैं, दुनिया से सब जाते हैं, जो कुछ कर दिखलाते हैं अमर वही कहलाते हैं, जो कुछ कर दिखलाते हैं अमर वही कहलाते हैं। उनकी मृत्यु तो हो उनकी मृत्यु तो उत्सव बन जाए रे, जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे, जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे।